Hello everyone, welcome back in our next lecture of the dimensional analysis. हम लोग यहाँ पर आज डायमेंशंस के थर्ड यूज का डिस्कस करेंगे जो कि है डिराइवेशन ऑफ द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। इस पर्टिकुलर रूल में भी हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशंस का यूज करते हैं जिसके हेल्प से हम लोग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं और एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। इस मेथड को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा होगा, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको रीड करता हूं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड t of a simple pendulum which may depend upon mass of the bob m, length of the pendulum l and the acceleration due to gravity g। चलिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो हमको दे रखा है, हम डायमेंशंस के हेल्प के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं और इस मेथड को भी समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। यहाँ पे दे क्या रखा है कि टाइम पीरियड t ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉब m, लेंथ ऑफ द पेंडुलम l एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है जिसको हमने यहाँ पर सिंपली लिख लिया है। नाउ दैट सेम फॉर्मूला वी कैन राइट हियर t इक्वल्स टू k m पावर a, l पावर b एंड g पावर c। हमने इस फॉर्मूले में कुछ चेंज किए, हमने प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाया। देन हियर k इज अ कांस्टेंट और यहाँ पर जो हमने पावर्स ले रखी हैं a, b एंड c आर द डायमेंशंस। ये चीज हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ राइट द डायमेंशन ऑफ द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वन। हम इसको इक्वेशन वन डिक्लेयर कर देते हैं और इसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ की डायमेंशंस लिखते हैं। चेक करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे राइटिंग द डायमेंशन ऑफ द इक्वेशन वन ऑफ बोथ साइड। हम दोनों तरफ के डायमेंशंस को यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर t है, इट इज द टाइम पीरियड, टाइम है तो इसका डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इधर आते हैं m, k इज अ कांस्टेंट, उसका कोई डायमेंशन हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। m इज द मास, तो इसका डायमेंशन हमारा जो पर्टिकुलर हो जाएगा m हो जाएगा, इस पर पावर a की आ रही है। l क्या है, हमारा लेंथ है, तो इस पे पर्टिकुलर जो हमारा आ जाएगा दैट विल बी द डायमेंशन l पावर b एंड आफ्टर दैट g इट इज गिवन। ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का डायमेंशन सेम होता है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा lt इनवर्स 2। देन वी कैन राइट हियर lt इनवर्स 2 होल पावर c। हम इन डायमेंशंस को कैलकुलेट कर लेते हैं जो ये हमको इक्वेशन मिला है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा m पावर a, l पावर b, L power C, T inverse 2C. Now, the same thing we can here write M power A, L power B plus C, T power 2 minus 2C। और ये हमारा क्या है, राइट लेफ्ट साइड का डायमेंशन है। नाउ हमने दोनों तरफ की डायमेंशंस को लिखा और लिखने के बाद उनको कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ की जो पावर्स है उनको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर द पावर ऑफ द बोथ साइड, कंपेयर द पावर्स ऑफ बोथ साइड। हम दोनों तरफ की पावर्स को यहाँ पर क्या है, कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपेयर करने पर इधर पाते हैं हियर this side m is given but this side m is not given, then we can write here a equals to 0। a को जब हमने m को कंपेयर किया तो a का हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। उसी तरीके से हम लोग l इधर तो पा रहे हैं बट l इधर नहीं पा रहे हैं। राइट साइड में l दे रखा है, लेफ्ट साइड में l नहीं दे रखा है। then we can write here b plus c equals to 0। now we will compare this t, then here minus 2c equals to t
इधर दे रखा है तो इस पर पावर 1 की है, तो हम लोग यहाँ पर जो चीज लिख सकते हैं -2c इक्वल्स टू 1, आप वी कैन सिंपली राइट हियर c इक्वल्स टू -1/2। तो हमको यहाँ पे c की वैल्यू मिल गई -1/2, ये पर्टिकुलर वैल्यू हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया। अब इस c की वैल्यू को हम यहाँ अपने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमको a और c की वैल्यू तो मिल चुकी है बट b की वैल्यू अभी तक हमको नहीं मिली है। तो सिंपली जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व करके यहाँ पर b की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, देन वी विल गेट हियर द आंसर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं b इक्वल्स टू -c, देन हम लोग यहाँ पर अपनी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल्स टू -c, हम लोग अपनी यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर ये चीज हमारी हो जाएगी b इक्वल्स टू -1/2, देन इट विल बी इक्वल्स टू 1/2। ये पर्टिकुलर वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई। तो इस तरीके से हमको a, b और c तीनों की वैल्यूज मिल चुकी हैं। नाउ अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, अपनी वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमको क्या पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल रहा है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन आवर इक्वेशन 1। वी विल राइट हियर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, b, c in equation 1. Now equation 1 is given here t equals to k m power a की वैल्यू हमको यहाँ पर मिली है 0, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0। l पर पावर है b की वैल्यू मिली है हमको 1/2 और आफ्टर दैट हमको g यहाँ पे मिल रहा है, g पे पावर है c की हमको जो वैल्यू मिल रही है -1/2। देन वी कैन राइट हियर, अगर यहाँ पर m पे पावर 0 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देन वी गॉट आवर फार्मूला t इक्वल्स टू k l 1/2 एंड g -1/2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि l और g दोनों पे पावर हाफ की है, इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो रूट में है, प्लस एंड माइनस इट इज गिवन, तो माइनस क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा और प्लस उसके ऊपर चला जाएगा। देन वी कैन राइट हियर k इक्वल्स टू √l/g। एक्सपेरिमेंटली हमको यहाँ पर k की वैल्यू जो मिल रही है वो 2π मिल रही है। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट देन वी विल राइट, अदरवाइज वी विल लीव हियर ओनली। देन वी नो एक्सपेरिमेंटली, वी कैन से एक्सपेरिमेंटली वी नो द वैल्यू ऑफ द constant k is 2π, then our required formula is t equals to 2π √l/g. This is our formula. Please note it. Then we will solve 1-2 more examples to clear this particular method. Okay, हम लोग एक और क्वेश्चन को करके इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। जो थोड़े बहुत डाउट रह गए होंगे वो और क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप ऊपर देख सक रहे होंगे, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको पढ़ता हूँ। अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ द रेडियस स्मॉल r falls with the velocity v through a liquid having the coefficient of the viscosity nu. Find the viscous drag f on the wall if it depends on v r nu. Take k equals to 6π। जैसा कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे हमको दे रखा है जो विस्कस ड्रैग f है, it viscous drag f depends on the three values r, v and nu. Then we will write f proportional r, v and nu. हम इस फॉर्मूले को कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो हम लोग इस पर्टिकुलर सेम फॉर्मूले को लिख सकते हैं f इक्वल्स टू k r पावर a, v पावर b एंड nu पावर c, जहां पर k क्या है हमारा कांस्टेंट and A, B और C are the dimensions. ये हमारा इक्वेशन 1 है। Now write the dimension of the equation 1 of both the sides. Write the dimensions of the equation 1 of
बोथ साइड। हम इक्वेशन 1 के लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ जितने भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं उनके हम लोग डायमेंशंस लिखते हैं। इक्वेशन 1 में हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं, सबसे पहले हमको फोर्स दे रखा है। राइट द डायमेंशन ऑफ द फोर्स, वेरी सिंपल, MLT इनवर्स 2 हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर MLT इनवर्स 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स ऑफ लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में सबसे पहले के कांस्टेंट है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कांस्टेंट वैल्यूज के कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं। नाउ r रेडियस है, इट मींस इट इज अ लेंथ, देन वी कैन राइट हियर L पावर a। नाउ आफ्टर दैट r इज गिवन हियर, तो v is given, v is your velocity। तो velocity का हमारा सिंपली क्या हो जाता है LT इनवर्स, इस पर हम लिख सकते हैं पावर b के। आफ्टर दैट न्यू इज गिवन, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यू, इसका जो डायमेंशन हो जाता है m L इनवर्स T इनवर्स, तो हम लोग उसको भी लिख लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर डायमेंशन है m L इनवर्स T इनवर्स पावर c। नाउ हम इन सारे जो भी हमने डायमेंशंस लिखे हैं इनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर हो जाएगा L पावर a। नाउ यहाँ से लेंगे तो L पावर b T पावर माइनस b, उसके बाद हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा m पावर c एंड L पावर माइनस c T पावर माइनस c। ये जो पर्टिकुलर हमको फॉर्मूला मिला L पावर a, L पावर b, T पावर माइनस b, m पावर c, L पावर माइनस c, T पावर माइनस c। अब इनको हम लोग एक साइड करके सारे फॉर्मूलाज को लिख लेते हैं। तो हमारी यहाँ पर वैल्यूज हो जाएंगी, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं m, देन m पर हमारा क्या है c की पावर है, दैट इज योर m पावर c। आफ्टर दैट योर l इज गिवन, l a है, b है और उसके बाद यहाँ पर माइनस c है, लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगा a प्लस b माइनस c। आफ्टर दैट हमको यहाँ पे बच रहा है t माइनस b एंड माइनस c। वी विल राइट हियर t पावर माइनस b एंड माइनस c। हियर लेफ्ट साइड जो हमारे पावर्स डायमेंशंस है m L T इनवर्स 2। नाउ हमने दोनों साइड के डायमेंशंस लिए और उनको एक साइड भी कर लिया। लेट्स कंपेयर द पावर ऑफ बोथ द साइड। इसको हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस हम लिख के इनके जितने भी पावर्स हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं। तो नाउ compare the powers of both side। सबसे पहले हम लोग m को देखते हैं, यहाँ पर पावर c है, यहाँ पे पावर 1 की है, तो हमारा हो जाएगा c इक्वल्स टू 1। नाउ आफ्टर दैट इफ a प्लस b माइनस c, हियर वी विल गेट 1, देन वी कैन राइट हियर a प्लस b माइनस c इक्वल्स टू 1। हम t को कंपेयर करते हैं तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा माइनस b माइनस c माइनस c इक्वल्स टू -2। हमको ये तीन इक्वेशन मिले। अब इनकी हेल्प से हम इन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं। यहाँ पे हमको इक्वेशन दे रखा है -b माइनस c इक्वल्स टू 2। देखते हैं हमारा क्या आता है, -b माइनस c इक्वल्स टू -2। हम c को इधर ट्रांसफर करते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारी चीज हो जाएगी, हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन को लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 2 माइनस c। c की वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी है 1, देन वी कैन राइट हियर b इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ b इज 1। अब हमको यहाँ पे c की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू मिल चुकी है, हमको जो यहाँ पे कैलकुलेट करना है a की वैल्यू मिली है। नाउ ये जो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर हमको मिल रहा है, इसे सिंपली हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वही मेथड हमको अप्लाई करना है, आपको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस b माइनस 2c। लेट्स हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ a प्लस b माइनस c इक्वल्स टू 1। हमको जो
C की वैल्यू है 1 है, B की वैल्यू 1 है, हम दोनों वैल्यूज को रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू रखने पे पर्टिकुलर जो चीजें हो जाएंगी उसको हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं A इक्वल्स टू 1 माइनस B प्लस C। A इक्वल्स टू 1 माइनस B प्लस C, हमने यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर लिया। नाउ पुट द वैल्यूज, देन इट विल बी 1 माइनस 1 प्लस 1। तो ये हमारा यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 1। देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। हमको A, B, C तीनों की वैल्यूज मिल चुकी हैं। इसको अब हम अपने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देन राइट दैट substitute the value of A, B, C in equation 1. Now then equation 1 is given here, F equals to K R power N and V power 1 nu power 1. And in our equation only it is given value of the K is 6 pi. Then we can write here F equals to 6 pi R V nu. This is our required formula for the viscous drag. Please note it. हम एक दो क्वेश्चन और आगे करेंगे और इस चीज को डिस्कस करेंगे। ओके, हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। The wavelength lambda of the matter wave may depends upon Planck constant h, mass m and velocity v of the particle. Use the method of the dimensions to derive the formula. हमको ये क्वेश्चन पर्टिकुलर दे रखा है, देख रहे होंगे हमको जो रिलेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन हम प्रोसीड करते हैं। तो हमको यहाँ पे दे रखा है कि लैम्डा डिपेंड्स अपॉन H, M एंड V। लिखते हैं सिंपल H, M एंड V। H यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, M मास है, V वेलोसिटी है। हम लोग सिंपल जैसे अभी दोनों क्वेश्चंस में पहले हमने लिखा, हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू K H पावर A M पावर B एंड V पावर C। दिस इज आवर इक्वेशन 1। हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं K इज अ कांस्टेंट, A, B एंड C आर द डायमेंशंस। ये चीज हमने किया। नाउ राइट द डायमेंशन ऑफ द इक्वेशन 1 ऑफ बोथ द साइड्स। Write the dimension of equation 1 of both side. Let's check it. तो यहां पर आपका जो डायमेंशंस हो जाएंगे, सबसे पहले वेवलेंथ दे रखा है। तो वेवलेंथ हमारी क्या होती है, लेंथ के फॉर्म में होती है। तो हम लोग इसके लिए जो डायमेंशन लिखेंगे वो L लिखेंगे। लेट्स राइट इट। ये हमारी डायमेंशन L हो गई। K दे रखा है, K हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। उसके बाद हमको दे रखा है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन हो जाता है वो हम लोग कह सकते हैं M L स्क्वायर T इनवर्स। M L स्क्वायर T इनवर्स पावर A। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। आफ्टर दैट M दे रखा है मास, जिसका हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल M पावर B। Now next is given our velocity LT inverse। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं LT inverse। इस पर जो हमारी हो जाएगी पावर C की हो जाएगी। Now calculate the power of these given dimensions। ये हमारा, हम इसको करते हैं M पावर A L पावर 2B T पावर माइनस A। Now M पावर B L पावर C T पावर माइनस C। ये सारे डायमेंशंस हमने लिखे। अब हम लोग इनको एक साइड पे कर लेते हैं M पावर A M पावर B। देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं M पावर A प्लस B।
अब उसके बाद हमारा जो यहाँ पर हो जा रहा है L2B एंड हमको यहाँ पर दे रखा है LC दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं L पावर 2B प्लस C। अब हमारा बचा यहाँ पर T पे हम देख रहे हैं जो पावर है -A की है और -C की है। प्लीज राइट इट डाउन, -A -C। हमारा जो लेफ्ट साइड हो जा रहा है L हो जा रहा है। नाउ कंपेयर द पावर ऑफ बोथ द साइड्स। जो हमको यहाँ पर इक्वेशन मिला है, हम लोग दोनों तरफ की पावर कंपेयर यहाँ पे लिख सकते हैं, कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ द साइड्स, या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस। अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस। हम प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन अप्लाई करके दोनों तरफ की पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर द powers of both side now। तो सबसे पहले हमारा यहां पर जो हो जा रहा है m a प्लस b, यहां पे m नहीं है तो यहां पर a प्लस b इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज योर इक्वेशन 2। आफ्टर दैट 2b प्लस c इक्वल्स टू 1, 2b plus c equals to 1, this is a equation 3। After that here minus a minus c equals to 0, minus a minus c equals to 0, ये हमारा क्या हो जा रहा है, इक्वेशन 4 हो जा रहा है। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और अपनी a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम जैसे सिंपली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इन इक्वेशंस, चलिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इक्वेशन 3 और 4। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 हमारी यहाँ पर है 2a प्लस c इक्वल्स टू 1, 2a प्लस c इक्वल्स टू 1, और इक्वेशन 4 जो हमारी है माइनस a माइनस c इक्वल्स टू 0। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारी जो सेम वैल्यूज है वो कैंसल आउट हो जाएंगी, तो हमारा यहाँ पर हो रहा है a इक्वल्स टू 1। वी गॉट द वैल्यू ऑफ a इज 1। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन जो हमको दे रखा है a plus b equals to 0, then we can write here a plus b equals to 0, then we can write here b equals to minus a। हमने a की वैल्यू अभी अभी निकाली, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -1। we got the value of value of b also। now from the equation 4, from the इक्वेशन 4, हमको इक्वेशन 4 यहाँ पे दे रखा है -a माइनस c इक्वल्स टू 0। हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारी यहाँ पर जो बात हो जाएगी c इक्वल्स टू -a। हमने a की जो वैल्यू निकाल रखी है वो 1 निकाल रखी है, तो इसका मतलब ये हो गया -1। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि we got the value of a, b and c। now substitute the value of a, b and c in equation 1। इक्वेशन 1 जो हमारा यहाँ पर है लैम्डा इक्वल्स टू k h m v, उन पे रिस्पेक्टिव पावर्स हैं, हम पावर्स की यहाँ पर वैल्यूज लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू k। सबसे पहले जो हमारा h आ रहा है, h पे पावर a की है तो a की वैल्यू हमको 1 मिली है, इट इज योर 1। देन वी विल राइट हियर आवर m पे जो हमारी है पावर b की है, b की वैल्यू जो हमको मिली है -1 मिली है, वी विल राइट हियर m पावर -1। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर जो अपनी वैल्यू लिखेंगे वेलोसिटी v की लिखेंगे, जिस पर c की पावर है और हमको c की भी वैल्यू मिली है -1। देन वी कैन राइट हियर v पावर v इनवर्स 1 या v इनवर्स वी कैन राइट। देन सेम फॉर्मूला वी कैन राइट हियर लैम्डा इक्वल्स टू k। हमको यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है h अपॉन m v, या सेम चीज को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू
KHMV, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हमको यहां पर मिल रहा है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया डायमेंशंस के यूज का, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करके हम लोग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं और उसके लिए एक रिक्वायर्ड फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इन टॉपिक्स पर अब सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट के थ्रू हमको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसको आप सेंड कर सकते हैं, हम लोग उसको अपनी आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे और श्योरली उसको डिस्कस करेंगे। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करने से जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना इन चीज़ों को हम समझेंगे। जैसा कि मैंने इस लेक्चर सीरीज के स्टार्ट में ही बोला, डोंट ट्राई टू लर्न द डायमेंशंस को समझिए और उनको सॉल्व करिए और उनके कॉन्सेप्ट पर जाइए। हम लोग आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिफरेंट वे में कैसे। अभी तो हमने इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जो डायरेक्ट पूछे गए या डायरेक्ट उनका कोई ना कोई मेथड से मतलब निकल रहा था। हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और अदर एग्जाम, सीबीएसई एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। तब तक के लिए जय हिंद।